बकलोल बातें में आप सबका एक बार जोरदार स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा रानी और आज हमारे एपिसोड में आई है वो लड़की जो एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल सुपरस्टार है, जो हॉट है, सुंदर है, प्यारी है, रियल है, द वन एंड ओनली श्रेया कार्ला। तालियां गाइस, अरे पूरा सेट ताली बजाओ यार। इतनी तारीफ तो मेरे घर वाले भी नहीं की आज तक। सो श्रेया, यस, आपने लड़का बहुत सही पकड़ा है, ऋषभ जायसवाल। यस, ही इज बिहारी Yeah. फ्रॉम बनारस। तो बनारस की गलियों से कैसे लड़का धड़े हैं आप, ये बताओ। हम मुंबई की गलियों से धड़े हैं उसको। अच्छा, ओके। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मुझे जहाँ तक पता है कि आप दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड थे। ऑफ कोर्स अभी भी है हम लोग। हाँ, ओके। तो पहले बेस्ट फ्रेंड थे, उसके बाद लव हुआ, प्यार तो ये हुआ, जो बेस्ट फ्रेंड से ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो फीलिंग था वो कैसे डेवलप हुआ, या फिर आपको पहली नजर में सच बताना मेरे को। देखो अभी मैं सच बता दूंगी, वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स बट इट्स लाइक वी लव ईच अदर सो मच क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं वील एंड अप टुगेदर। क्योंकि हम लोग इतना साथ में रहते कि कोई और आके बात करेगा भी नहीं कभी, ठीक है, बिकॉज इट्स नो ऑब्वियस एंड इट्स आउट देयर ऑन द इंटरनेट। बट ऐसा है कि जो वो बंदा है यार, वो वैसा बंदा नहीं मिल सकता मुझे। मतलब मैं अपने पे फिर भी एक बार डाउट कर सकती हूँ, उस पर नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छा इंसान है, मतलब जिस हिसाब से उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, ही इज़ वेरी डिसेंट। वो मुझे नहीं लगता कि कोई, कितनी सारी मेरी दोस्तें वो आगे कि उसको खाना वाना खिलाती हैं और वो बोलती है कि मुझे भी खिला, और वो उस इंटेंशन से कभी नहीं देखता है। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती है जो मुंबई के लड़कों में नहीं है, दूर दूर तक आजकल के कहीं भी लड़कों में नहीं है। लाइक सिर्फ मुंबई की नहीं, बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें ये हरकतें नहीं है। एंड लड़कों को बोलोगे कि चलो भाई, तो शायद चल भी दे, भले वो रिलेशनशिप में है, जो मैरिड हैं वो भी चीटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। बट उस पर मैं कभी डाउट नहीं कर सकती एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक क्या अच्छा लड़का है वो। तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड बनके पहले कितने दिन थे, लाइक साल? अभी भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। अरे यार बेस्ट अरे फ्रेंड, सच में वी आर बेस्ट फ्रेंड नहीं यार। देयर इज नो टैग। अगर हुआ तो हम सीधा शादी करेंगे। अच्छा, बिकॉज क्यों टाइम पास करे यार। अगर ऐसा बात है तो मेरे पास 5 बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अगर बेस्ट दिखाओ फ्रेंड दिखाओ, वही मैं सोच रही, 5 भी तो नहीं है यार। दिखाओ 5 भी मुझे नहीं है यार। अगर बॉयफ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं तो जितने भी लौंडे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आओ कल प्रपोजल लेके। आई विल एग्री। या रियली मैं भी भेज दूं अपने वाले जो लाइन में है। आपके वाले और भी लाइन में है? तुम्हारे लिए तो होंगे ना। आपके वाले मेरे लिए? हाँ पता नहीं, आप अपना पर्सनल अपने वाले की बात कर रही हो, दोस्तों की बात कर रही हूँ। हाँ फिर वो सही है। आई डोंट बिलीव इन शेयरिंग। नो वो होना फूड वी कैन शेयर। मैं खुद इस्तेमाल यूज आई डोंट नहीं अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। अरे आपने ये मान ही नहीं सकते हैं, यूज नहीं किया है, ये मान ही नहीं सकते हैं। निचोड़ दिया है पूरा। अभी ऊपर से भगवान भी आके बोलेगा कि श्रेया ने ऋषभ को यूज नहीं किया, वो मैं कभी मान ही नहीं सकती हूँ। नहीं वैसे मैंने यूज नहीं किया है, यूज इन दैट सेंस मैंने मिसयूज किया है। मिसयूज किया है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मिसयूज किया है। तो यार क्योंकि मैं भी आप लोग का जब रील देखी हूँ, इवन जब एक होता है मेरी जो घर में बिहार से बहनें आती, लाइक कजन, मामी की बेटी, ऑफ कोर्स आप लोग की जोड़ी इतनी हिट है, वायरल है, तो हम लोग सब देखते, तो हम लोग सबका वही टॉपिक रहता है कि ऐसा लड़का कैसे मिल जाता है। मतलब मुझे तो लगता है इस पॉडकास्ट में सब चुन के लोग ऐसी ही लड़कियों को बुला रहे हैं जिसका पति परमेश्वर है, जिसका बॉयफ्रेंड देवता है, ताकि मनीषा रानी का कलेजा को और जलाया जाए। बिकॉज आई एम सिंगल सिंस 2020 और मैं जब भी ऐसे लोगों को देखती हूँ कि दे आर सो मच इन लव एंड द बॉय इज सो परफेक्ट, तो मुझे लगता है ये इन्होंने कौन सा कर्म किया है बहन आपने। बट व्हाई आर यू सिंगल? आपने यार इसके कर्म पे मैं नहीं जाऊंगी, वरना नहीं मेरे को जानना है कि तुम सिंगल अपनी चॉइस से हो कि मजबूरी है? चॉइस तो यार मैं आज का आज बना लूं, चॉइस तो है ही नहीं। व्हाट इज योर टाइप? ठीक है मैं तेरे को ढूंढ के दूंगी यार, टाइप पे तो हर एपिसोड में बात हो जाता है। नहीं मुझे लगता है इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइप, जिससे आपको मिल गया तो मुझे लगता है मुझे मिला नहीं, तो भगवान सबके लिए बना के रखे हैं। तो और मेरा प्रॉब्लम क्या ना, व्हेनेवर आई फॉल इन लव आई ऑलवेज फॉल इन लव विद द रॉन्ग पर्सन। शायद तुम राइट पर्सन को देख ही नहीं रही हो उस नजर से। अरे यार वेयर इज दैट राइट पर्सन? मतलब मुझे तो लगता है कि क्या पता तुम्हारे आजू बाजू ही हो। कैमरा वाले भैया जो स्माइल किए ना पीछे से, सॉरी भैया nobody try to flirt with me here guys। मैं आप लोग को उस नजर से देख ही नहीं पाऊंगी, प्लीज। What is your type? What is your type? My type is, अभी मैं थक गई हूँ अपना टाइप बताते तो बट ठीक है। But बस वही यार, आई एम लुकिंग फॉर द सीरियस
शिप मेड फॉर ईच अदर, कि सामने पब्लिकली बोल सके कि हाँ। सलमान खान का एक सीन था, मुझसे शादी करोगी, प्रियंका चोपड़ा को वो पूरे क्रिकेट मैच में कहीं होता है फील्ड में और वो नी डाउन होकर बोलता है रानी रानी मुझसे शादी करोगी करोगी। अब हमने बचपन से इतना मूवी देखा है, जब वी मेट ये वो, तो हमारे माइंड में वही अंशुमन, संजय सिंघानिया, वही सब। ये तो डायरेक्टर पे माँ कसम मेरे को कभी कभी लगता है कि हम केस कर दो, क्योंकि ऐसा सब मूवी क्यों बनाते हैं वो, जब दुनिया में ऐसा लड़का होता ही नहीं है। तो ऐसा है You have to find the right person for you. Why would I find? Why that right person is not finding me? But you don't have to chase love. वो अपने आप हो जाएगा तो हाँ, हो तो जाएगा। बस हो जाएगा जब हो तुम जाएगा। पैसा वैसे कमाओ, तुम्हारी होल पर्सनैलिटी तुम्हारा रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए ना। तुम पैसा वैसा Yes, yes, बनाओ, that's the only- मजे लो, क्या पता मजे करते करते कोई बीच में मिल जाए। Right. That's why now I'm only focusing on myself, अपने Yes. self growth पे। Me, myself and I. हाँ यार, पहले ना मैं बहुत मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत कोई पसंद आ गया तो मैं टाइम वाइम देने लगती थी, बट अब मुझे लगता है कि नहीं मनीषा, अपने आप पे टाइम दो। इसलिए अभी मैं रिसेंटली स्विमिंग सीखी हूँ, कार अभी मैंने स्टार्ट किया, ड्राइविंग सीखना। तो मेरे को लगा अपने आप को परफेक्ट बना दो, क्योंकि जिस दिन परफेक्ट लड़का मिलेगा फिर तो हम सिर्फ प्यार करेंगे, फिर हमको ये सब सीखने उखने का टाइम नहीं मिलेगा। मेरे को लगा जो अभी टाइम है अपने सेल्फ ग्रोथ पे दे दो, क्योंकि लड़का आने के बाद तो भाई हम सिर्फ उसके साथ मालदीव, बाली, बस फिर प्यारे मोहब्बतों का भाई हम काम धाम 1 साल के लिए ब्रेक ले लेंगे। बोला कोई काम नहीं, अब बहुत 5-6 साल काम कर लिए, अब होगा दिन रात भींगे हो। मुझे लग रहा है 5 साल बाद इतना बच्चा ही लेके आएगी यहाँ पर। नहीं यार, ले इसलिए लीजिए गाइस मम्मी। प्लीज डोंट थिंक मी, आई एम नॉट that, but of course प्यार is all No, about it's okay. हाँ, If you want to have a child, that is okay. I तो want 2 child, Two that only? 2 यार, एक्सपेंसिव बहुत खर्चा Very, करना पड़ता है very, बच्चों में। हाँ, very पैसा school. नहीं खर्चा करना पड़े तब तो 5-6 भी चलेगा, बट जहाँ बात पैसे की हो जाती है तो फिर लगता है कि नहीं यार, बच्चे तभी करो जब आप उसको पूरा फुल हर फैसिलिटी दे सकते। तो आई तो ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप लोग के अंदर समर्थ है तो 2 जरूर करें, एक को अकेला ना छोड़े, और 2 नहीं है तो फिर 1 करें, अभी क्या कर सकते हैं उसमें। तो हाँ यार, ऋषभ का मैंने सुना भाई है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बोलती है लड़की, चुप नहीं होती। गुड। इसी का तो पैसा दे रहे हैं ये लोग। कभी देखिए धीरे बोलो तो क्या बोल के हैं, एनर्जी कम है, थोड़ा फ्लो में बोलो, 3 क्वेश्चन एक ही साथ ले लो, हमको चाहिए। अभी क्या है नेक्स्ट, एक बार देख लेते हैं। श्रेया, मुझे जहाँ तक सुनने में आया है कि आपके ऊपर 15 बार किसी ने चीट किया, किसी ने या कितने ने, आई डोंट नो, बट चीटिंग हुआ है। हाँ। तो एक ही लोग ने किया या फिर 2-4 मिल के, क्या यार? तो एक लड़का था जो मैंने बचपन में डेट किया था। हाउ बचपन, हाउ मच बचपन? I was above 18. 18, उसको बचपन में, उसको तो करंट नहीं जमाने यार, बोलते हैं। 18 में 9th क्लास में थी। 9th से मैंने कॉलेज तक डेट Okay, किया था, तो okay. आई थिंक 5-6 साल मैंने ऑन एंड ऑफ डेट किया था, और मैंने उसने 15 बार मुझ पे चीट किया था। एक ही actually. बंदे ने? एक ही बंदे ने। आई वाज वेरी स्टूपिड कि मैं उसको बार बार मौके दे देती थी। एक बार तो मैंने लॉयल्टी टेस्ट कराया था अपनी कजन से कि भाई तू देख कि वो चीट करता है कि नहीं करता मुझ पे, और उसमें ही वो फेल हो गया। और फिर मेरी जो कजन है उनका भी चक्कर चल गया। हाँ, और उसके बाद मैंने उसको माफ कर दिया, बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं शायद इससे बहुत प्यार करती हूँ। और आपने माफ, मतलब हर बार आप करते गई, यही मौका देके, यही ना कि हाँ अब यार, बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, पर नहीं बदल बदला। जाएगा। वो मुझे पता था कि नहीं बदलेगा, पर मुझे अंदर से लगता था क्या पता मैं इसको फिक्स कर दूं, क्या पता ये मेरे लिए बदल जाए, क्या पता मैं ही तो वो इसके उसके साथ बच्चे फिर- पैदा करूं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। आपने वो चीटिंग वाला बात बोला ना यार, कि मतलब आपने वो कजन से ट्राई करवाया था ये वो, तुमने अभी- भी की है नहीं मैं loyalty बताती हूँ, हम test? लोग के बिहार में जब एक होता ना वही 10th 12th में कभी कोई पसंद आया तो ये सब हम लोग करते थे कि दीदी तुम पहले बात करो, हाँ, एक loyalty होता ना, test हाँ करो। तुम देखो ये वो। और उधर वो होता भी था कि फिर वो बंदा बात किया तो दीदी को दीदी बोलने लगा है कि हाँ दीदी ये वो, तो वो बहुत अच्छा लगता था यार कि बहन को बहन बोल रहा है। अभी का जनरेशन ऐसा हो गया ना, माँ कसम को पसंद भी आता है, हमने टेस्ट करवाना ही नहीं है, डर जो लगता भरा है है यार। वो टूट जाएगा। मतलब कसम से अगर मेरे को बंदा पसंद आ गया, ये करवा लेंगे तो मेरे को पता है जो भी पल भर का खुशी वो भी चल जाएगा। अब तो भरोसा ही नहीं कि यार लॉयल्टी टेस्ट करवाना, भाई तुम जैसे हो हम उस भरम में ही रह जाएंगे। अगर आपने मैसेज करवा दिया हाय, हाँ। आपको पता है वहां से रिप्लाई आ ही जाएगा आ हाय, ही इसलिए मत ही जाएगा। कराओ अब। और ऐसा आ जाएगा कि बाद में मेरा ही दिल टूटने वाला है, अदरवाइज पहले ही हट जाओ। मुझे उस टॉपिक पे भी सुन के बहुत हंसी लगा कि लॉयल्टी टेस्ट होता था। अब जो होगा तो जो करवा रहा है उसी का लगेगा। और आपने ऋषभ के साथ लाइक सब कर लिया, सब मतलब कि जैसे यार लिव इन में घर ले लिया, और ये सब कर लिया फिर जिसने पॉज मार, सब कर लिया, अब इस पे अरे, डिशम नहीं, लगेगा। सब कर लिया, मतलब आप लिव इन में साथ में रह रहे हो यार, आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो, इतना मतलब लाइफ पूरा जीरो। इवन मुझे जहाँ तक पता आपके मम्मी पापा भी आते हैं, सब कुछ है। और एक और चीज़ है कि आप अपने आप, एक वीडियो में मैंने देखा था कि आप बोलते हो कि आप गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो बट आप बीवी बन जाते हो।
तो व्हाट इज दैट लॉजिक? मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियां ऐसी होती हैं कि गर्लफ्रेंड की पोजीशन पे हम लोग वाइफ वाली ड्यूटीज देने लगती हैं कि मतलब ओवर ही कर देंगी, आदमी नहीं भी कर रहा है तो वी विल लाइक ठीक है मैं ही करूँगी, मैं ही सती सावित्री हूँ, मैं ही सब करूँगी आपके लिए, मैं भी बच्चे पैदा करूँगी, मैं भी खाना बनाऊँगी, कपड़े भी धोऊंगी। तो इतना आप किसी को ओवर कर दोगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा आप पे, वो चाहेगा कि आप ही करो उसके लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड रहना चाहिए और वाइफ को वाइफ रहना चाहिए। डोंट मिक्स बोथ द थिंग्स। सो नाउ यू आर बोथ और जस्ट I am nothing. शी इज बेस्ट I am focusing on myself. I am the influencer. Me, myself and I. मेरे अंदर एक चीज़ है, अब मेरी माँ बाप पता नहीं इसको सुन के गाली देंगे, जैसे मेरी अभी मम्मी है या फिर कोई, जब वो हमारे लिए करते हैं, अब ऑफ कोर्स मेड है मेरे पास, लेकिन अब मैं घर में ऐसा हो गया कि कोई काम नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं शूट करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो एक एक चीज़ करके देंगे। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है या फिर समझो कोई मेल बंदा, मैं उसके कहीं गई हूँ तो मैं फटफट उसके लिए तुरंत ही, अरे अच्छा खाना मैं गर्म कर देती हूँ, अच्छा मैं अंडे बनाती हूँ। और मेरी माँ कभी ऐसे कुछ देख ली और पता चल गया तो वो बोलती है बेटा घर में तो तुमसे एक काम नहीं होता, लड़का को देख के एनर्जी आ जाता तुम्हारे बॉडी में, तुरंत ये करने लगे। और कसम से मेरे अंदर कुछ तो हो जाता है, मैं फट 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 फट, अरे आप रुकिए, आप रहने दीजिए, मैं प्लेट उठाती थी सब। तो मम्मी को ये बोलना चाहिए ना कि मम्मी आपके साथ नहीं रहना ना, मुझे जिंदगी भर लड़के के साथ रहना, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। माँ के साथ भी, बट मुझे लगता है कि अब मम्मी लोग ऐसी होती कि वो इतना कर देती है। और शायद मुझे कन्विंस नहीं, बट मेरे अंदर शायद वो है ऑटोमेटिकली कि अगर कोई बंदा है मेरा तो मैं तो मुझे अच्छा लगता है कि उसके लिए करना। वो मेरा बस नखरा उठाए, बेचारी अब डेस्परेट हो गई है। नहीं यार कोई डेस्परेट अब इसको प्यार चाहिए, भगवान को जब देना वो दे देंगे यार। अभी ना हार गए बहन, कसम से हार गए, नहीं चाहिए अभी, जो चीज के पीछे भागोगी वो नहीं मिलेगा। अभी रुक गई हूँ मैं यार, मैं बस बोलने का बोल देती हूँ, रुकी नहीं हूँ चाहिए अंदर से, अंदर से चाहिए, अंदर से चाहिए। तो तूने डेटिंग ऐप नहीं डाउनलोड किया? नहीं, कोई डेटिंग नहीं। एक बार कुछ की हूँ। क्या की हूँ यार, मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो बोली तुम निकलती नहीं हो, तुम घूमती नहीं, तुम एक के पीछे भागो, ले ये तुम क्लब जाओ, ये करो, मतलब सबको सजेस्ट कर रही थी। फिर मेरे को वो डेटिंग ऐप का सजेशन दी, मैं बोली बहन इसमें कौन सा वाला? यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। टिंडर, बम्बल, हैपन, टिंडर, शायद टिंडर, हाँ। तो वो बोली, मैं बोली बहन मैं फोटो नहीं डाल सकती, तो वो बोली कि सुन ऐसा करते मैं फोटो डालूंगी अपना और तुम बात करना। मैं बोली चल, अब इतना अगर दिल को बहलाने के लिए ये भी किया जाए तो कर लेते हैं। फिर मैं वो स्वाइप कर रही थी, मैं बोली ये नहीं चलेगा, ये लंबा है, ये छोटा है, उसमें तो पसंद करने का होता है ना। तो करते करते मैं, मुझे कौन से पिक्चर तू देख रही है ये बता, ये लंबा है ये छोटा है? कसम से वो स्वाइप अप करने का था, तो मुझे कोई अब किसी का पेट निकला हुआ, मैं बोली ये नहीं चलेगा, कोई ये है, किसी का हेयर है, किसी कुछ चिकना है पूरा, तो एक चॉइस भी होता है ना यार, अगर देख के ही करना तो देख के ही करेंगे ना। तो फिर मेरे को एक लड़का ठीक थोड़ा जिम विम वाला था, ऑफ कोर्स कितना ही लाइट बंद करके सो जाओगे तो यार फिर मेरे को एक बंदा थोड़ा ढंग का दिखा, तो उसने बोला कि मैं वो उसमें ना स्वाइप करने को, तो मैं स्वाइप की तो उधर से स्वाइप आ गया, मतलब बंदे को पसंद। और मेरी जो लड़की का फोटो भी था वो भी बहुत सुंदर थी। इसने बोला लिखो मैसेज, तो मैं इसको पहला मैसेज लिखी हूँ कि क्या आप प्यार में बिलीव करते हो या आप भी दूसरों की तरह हो। और वो लड़का लिखता है व्हाट, मतलब वो सोचेगा कि पहली बार कोई लड़की मैसेज कर रही है और ये कर रही है। तो फिर वो लिखता है कि हाँ इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो पूछने लगा क्या करती नहीं करती, फिर उसने बोला कि थोड़ा बात की, फिर बोला स्नैपचैट पे हो, तो मैं बोली नहीं बताई। बस स्नैपचैट ले लिया तो मतलब वो प्यार में तो इंटरेस्टेड नहीं है भाई। उसके बाद वो बंदा मैं देखी फिर वीडियो कॉल करने के लिए बोल रहा था। फिर मैं उस टाइम तक थोड़ी, एक होता ना कि अभी मेरा थोड़ा दिमाग मेरा ठंडा आया है, फिर मैं रात को उसका वो तक बात की, फिर मैं सो गई और सुबह उठी, फिर मैं वो ऐप अनइंस्टॉल कर दी। फिर मेरे को ऐसा थोड़ा फील हुआ, मैं बोली बहन अपनी वही बंदी को फ़ोन की, मैं बोली यार प्यार ऐसे नहीं होता यार कि ज़बरदस्ती किया जाए, जब मिलेगा मिल जाएगा। वो उस टाइम हम पागल थे, तुम बोली कर लिए, बट मेरे को ये अब ये सब नहीं करना है, क्योंकि आई तो ऑलवेज बिलीव कि यार कि टकरा गए कहीं, वो मेरे को देख लिया सख्त लौंडा है, कभी किसी लड़की पे नहीं मरता, मेरे को देख के अचानक प्यार में पागल हो गए, कहीं शादी में मिल गए, कुछ तो वो ऑर्गेनिक वाला प्यार, कि ये नहीं कि जानबूझ के लड़का ढूंढ रहे हो और फिर प्यार हो गया। मैं बोली रहने दो, जो बॉलीवुड ने दिमाग खराब किया है ना हमारा, यार कि मैं जा रही हूँ किताबें लेके और मैं टकरा गई और बाल उड़ रहे हैं ब्लोअर से। I will search a good guy for me. I'll spend some time when I get to know that कुछ हो सकता है, तभी कुछ हो सकता है। हाँ डेफिनेटली वही। श्रेया, मैंने सुना है कि ओपन रिलेशनशिप, पहले बात तो सच में मेरे को ना इसके बारे में 10% पता है, तो मेरे को 90% आप बताओ कि व्हाट इज दिस एक्चुअली। देखो, ओपन रिलेशनशिप इज समथिंग दैट, मतलब तुम किसी अच्छा, और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो फिजिकली, बट इमोशनली यू हैव टू बी विद दैट पर्सन। That's open relationship for you. इसलिए हमको लड़का नहीं मिल रहा है यार, ये सब Shut up, ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, it's fuck all, it's fucked up। अगर आपको ये लग रहा है कि ओपन रिलेशनशिप आपकी जिंदगी संवार देगा या जिंदगियां ठीक कर देगा, it's just gonna ruin things for you। अच्छा ये बताओ, ये शादीशुदा
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कपल सब कर सकते हैं ना, ये वही कर आपका सकते हैं। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में कि भाई देख मुझे दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व होना और है, दोनों अग्री करते हैं इसके लिए। म्यूचुअली दे अग्री ऑन इट हाँ, कि भाई इसको तू बोलते करेगा open। तो इसको बोलते हैं ओपन। एक बार चीटिंग, फिर भी मैं बोलती हूँ कि अगर आप किसी के साथ हो तो बिना बताए कर रहे हो, एक उसको चीटर बोला जाएगा, लेकिन इसको तो बेशर्मी बोला जाएगा कि भाई तुम कर भी रहे हो और बोल भी रहे हो बाबू तू भी कर ले मैं भी कर ले रही हूँ, फिर आके साथ में भी कर ले रहे हैं। व्हाट इज दिस मैन, कसम से यही हुआ ना यार। और तुम रह कैसे सकते हो उस इंसान के साथ जिसके साथ अब तुम्हें पता है कि वो किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होके अभी अभी आया है, छी, या तो देन यू हैव टू स्टॉप टेलिंग ईच अदर थिंग्स व्हिच इज नॉट राइट। ये जो कर रहे हो ना आप, चीटर भी हो, कुत्ते भी हो, बेशरम भी हो, बेहया भी हो, यू आर इन ओपन रिलेशनशिप। छी Yes. यार बहुत गंदा चीज़ है यार। और मैंने अभी एक ये किसी का एक शो था, मतलब यू नो दैट, तो उन्होंने उसमें किसी एक्ट्रेस ने बोला कि लाइक इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग मतलब ज़्यादा खराब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि यार इमोशनल चीटिंग, यही बोला ना, इसका मतलब कि फिजिकल चीटिंग इज ओके। सो व्हाट इज योर ओपिनियन इन दैट, कि आपके लिए फिजिकल चीटिंग या फिर इमोशनल चीटिंग? देखो फॉर मी चीटिंग इज चीटिंग। तुम उसको ऐसे फॉर एग्जाम्पल टट्टी है, उसको तुम जितना भी ग्लिटर डाल दो उस पर या उसको सजा दो, वो रहेगी टट्टी ही, वो भांस ही मारेगी। सो स्टॉप विद दिस नॉनसेंस कि ओ माय गॉड चीटिंग नहीं, ये नहीं, वो मेंटल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग इज चीटिंग। अगर आप एक इंसान के साथ हो, कमिटेड हो, देन यू शुड बी विद दैट पर्सन फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली, पर्सनली, पब्लिकली। अगर आप नहीं हो तो इट इज़ ओके, देन यू आर अलाउड टू फक अराउंड। आप सिंगल हो तो करो ना, मुंह मारो, बट आप किसी के साथ तो फिर क्या ज़रूरत है मुंह मारने की। आपको एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ फिजिकल इंटीमेसी, राइट? तो आप कोशिश करो कि आपके पार्टनर के साथ अच्छी हो, आप चीज़ें करो कि आपकी आपस में केमिस्ट्री बेटर हो। हाँ यार, इमरान या हाशमी का मुंह मारने सॉन्ग की लगा दो जरूरत- यार। हाँ, इमरान हम हाशमी लोग का song जानवर लगा नहीं दो। है यार, हम लोग जानवर और इंसानों में बहुत Right. अंतर है, तो उसको रहने देते हैं। वैसे कुत्ते मुंह मारते हैं, ठीक है, वो कुत्ते हैं, एक रीज़न है उनका। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास अकल है, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस। मैं अगर वो चीज़ एक्शन ले Right. लूँ, दैट इज़ चीटिंग फॉर श्योर। फिर आप उसको लेपापोती करो कि हाँ भाई नहीं नहीं मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ, मैं तो सो गया था ना, सो ही रहा था ना मैं तो वहीं जाके सो जाना और मर ही जाना वहाँ फिर। बिल्कुल राइट। तो इट्स लाइक दैट। अगर मुझे कोई बंदा पसंद आ गया और मेरे को अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है कि उसकी तरफ से कुछ है या मेरी तरफ से, बट आई स्टार्ट लाइकिंग हिम, और उसके बीच में हमको कोई और भाव देने लगता है और मैं उसको रिप्लाई करने लगी तो मेरे को लगा अरे बाप रे इतना बड़ा पाप कर दी हम उसको रिप्लाई कर दिया, अरे भाई बेचारा को पता चलेगा तो इसको कितना, मैं हंसती हूँ यार। ये तो उसको भी कमिटमेंट दे रही है जिससे कमिटेड नहीं है। मेरे को वही लगता है कि अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो ना, तो एक तो आप खुद नहीं करोगे और ना कभी आप बर्दाश्त करोगे कि सामने वाला आपके साथ करे। तो यार यहाँ पर मेरे पार्टनर के साथ कोई फ्लर्ट कर ले, हम लोग की जल जाएगी, मैं थप्पड़ ठिका दूंगी अगर मेरे को किसी ने लाइन वाइन मार दी मेरे सामने, तो वो सो के आ गया किसी के साथ, हाउ कैन आई बेयर दैट? और मेरे को पता चल गया कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो गया, मैं कसम से खून हो सकता है फिर मेरे हाथ से। और मुझे ये बताओ यार, मैंने सुना अभी कि आप जैसे ऋषभ, नो डाउट ही इज अ हैंडसम गाय, Right. सुंदर है, अब कहीं जाता होगा लड़की लाइन मार रही होगी या फिर, तो आपको ऐसा इनसिक्योर फील नहीं होता है कि यार कि मेरा बंदा है कहीं जाएगा कुछ ऐसा कुछ? भाई फिर जाए तो जाए, अच्छा, कहीं जाना है तो जाए, ऐसा अगर मेरे मन में थॉट है तो फिर मैं उसके साथ नहीं रह सकती, सिंपल एज तो दैट। आप हमेशा से ऐसे हो कि उसके वजह से आपको लग गया नहीं यार बंदा सही है, नहीं, कहीं मुझे नहीं जाएगा? मैं रिलेशनशिप में जब तक सिक्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट गोना स्टे विद दैट पर्सन, सिंपल एज दैट। तो ऋषभ के साथ से मुझे नहीं पता चल, मतलब आई एम लाइक मुझे पता है ये नहीं जाएगा, और इट्स नॉट लाइक टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड ऑल्सो फॉर दैट, बट मुझे इतना विश्वास है कि वो नहीं जाएगा। मतलब वो कंफर्ट है हमारे बीच में कि ऐसा नहीं है कि हम लोग बोर हो रहे है हैं, ना? हाँ, इट्स फन। मजा आता है। और जलाऊं थोड़ा? मैं वही सोचने लगी थी, इमेजिन करने लगी थी। दूसरा रूम खाली है मेरा, तू आ, तेरे लिए एक लड़का ढूंढ के तुमको भी शिफ्ट करा देती हूँ। मैं अपना घर बना रही हूँ, लड़का दो उधर शिफ्ट कर लूंगी। ठीक है, लड़का भेजती हूँ मैं एक। नहीं यार ठीक है, मजे है। मतलब मुझे लिव इन का थोड़ा वही कॉन्सेप्ट, मैं जब लोगों को देखती हूँ मैं बोलती यार उठना, खाना पीना, सोना, हर चीज करना। बट वो भी यार टफ है। लिव इन में भी वो नहीं रहना चाहता था। जब वो रोडीज कर रहा था एज अ कंटेस्टेंट और मैं इनसाइडर थी, मैं उसको कन्विंस करती थी कि भाई रेंट वेंट बचाने के लिए हम लोग थोड़ा साथ में रह लेते हैं तो हमारा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा रेंट, बट इसलिए आई एम नॉट रेडी, आई डोंट नो कि तू कैसी है अभी, मेरे साथ कैसे रहेगी, और फिर बोरिया बिस्तर पैक करके जाना वहाँ से, वो भी बहुत त्रास है। बुरा लगता है, हाँ, तो इसलिए टाइम लेंगे, अपने आप नेचुरली ऑर्गेनिकली चीज़ें हो रही है तो वील डू दैट। और सब ऑर्गेनिकली हुआ है, हमने कुछ पुश नहीं किया कि घर लेना है, हमने पुश नहीं किया कि हमें साथ में रहना है,
या हमने पुश नहीं किया कि भाई नहीं तेरे बिना तो मेरा है ही नहीं सकती. It just happened. We didn't force anything. नाइस. You will also get somebody like that. हाँ, And I also yes. wish that for you. क्योंकि everybody in life deserves love. आई विल गेट. ओ माय गॉड, मुझे लगता है उस दिन तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा यार, जिस दिन मेरे लाइफ में लड़का आएगा, क्योंकि ये लड़का वाला टॉपिक इतना ज़्यादा हो गया खिंच है. गया है. हर किसी के मतलब वो कितना लकी होगा यार. मुझे तो लगता है हर पेज पे वो मेरे छोड़ के उसका फोटो मनीषा रानी का फाइनली कोई बन गया. Of course. तो श्रेया, मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको फटाफट उसका जवाब देना है. Rapid fire. ओके. अगर आप मेरे बॉडी में आ जाते तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हैं? ये नाइटी चेंज कर देती. हाँ. यार इतना भी बुरा नहीं लग रहा. अरे कुछ सेक्सी है. अच्छा, इसलिए change मैं कर ये देते. बोलने वाली थी कि मैं चेंज कर दूंगी. ओके. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने लाइफ में आप सबसे रेबिलियस चीज क्या किया आपने खुद के लाइफ में? रैपिड फायर है ना. हाँ. वही रोड पे डांस किया है मैंने, ओके. तो मेरे लिए रिबेलियस था वो. और भी बहुत सारी चीजें की है, बट कांट टेल यू ऑन कैमरा. ओके, बहुत ज्यादा ही रेबिलियस कर दिया, राइट? मजा आता है यार, थोड़ा बहुत तूफानी होनी चाहिए लाइफ में. लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? पैसा. पैसा नहीं, काम. आई डोंट वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर वर्क. लाइक अच्छा काम होना चाहिए, पैसा फॉलोज. I like that line. I work for work, and that's give us money. Yes. Yes. How is? See my English. Yeah. Very Very, good. very Very Jonathan. English, very professional. Very professional, full 10 out of 10. टनाटन. अगर आपकी जिंदगी में कोई फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? लो फिर हक दी. Wow, wow, what a name यार. ये तो लोग इस पे मूवी बना सकते हैं एक्चुअली. हाँ ना. हाँ, हम जैसी श्रेया लड़कियों, की हाँ, एक टॉयलेट प्रेम कथा. हम जैसी लड़कियों पे ऐसा मूवी बनेगा. मुंह खोली और हक दी. अगर आपका एक्स आपको आज देखे तो उसका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होगा? कि मुझे इस पे चीट नहीं करना चाहिए था और इसको बीवी बना लेना चाहिए था. But guess what? I get the better one. Yeah. Yeah, she get the better one. So जो आपने 15 बार चीट किया वो 15 बार अपने मुंह पे मार लीजिए, क्योंकि अब आपको श्रेया से अच्छी लड़की नहीं मिलने वाली है. नहीं मिलेगी. You lost diamond. Yes. And while looking for and gold. she got diamond से ऊपर क्या है? कुछ है? औकात के बाहर है ना फिर. ओके, औकात के बाहर है, ठीक है, जो भी है इसको. डायमंड से ऊपर फिर औकात के बाहर है. So श्रेया, फाइनली आई लव्ड चैटिंग विद यू. सेम हियर. बहुत मजा आया. थैंक यू फॉर कमिंग टू बकलूल बातें. और हमने, मुझे लगता है ऑडियंस को ये देख के बहुत मजा आने वाला है. बहुत काश. चिल करेंगे, ऑफ कोर्स चिल करेंगे. Views is everything, guys. योर व्यूज इज एवरीथिंग गाइस. इतनी सुंदर लड़की आई है तो प्लीज भर भर के इस एपिसोड को प्यार दीजिए. Love you. बाय.